फरीदाबाद से बड़ी खबर। केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। बीजेपी का संकल्प पत्र को बताया मीडिया के सामने। आगामी 5 साल में बताया बीजेपी का विजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र पेश किया, जिसे उन्होंने संकल्प पत्र का नाम देते हुए देश के सामने अपनी गारंटी रखी और बताया कि किस तरह 2024 में जीत के बाद वो देश के लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इसी संदर्भ में आज केंद्रीय मंत्री और लोकसभा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक राजेश नागर, विधायक नरेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर अपने संकल्प पत्र की खूबियां बताते हुए फरीदाबाद में कराए गए कार्यों को भी गिनाया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि करप्शन के आप कोई भी किसी पर लगा सकते हैं, लेकिन अगर उन पर लगे आरोपों के कोई सबूत ले आए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि ये संकल्प पत्र विकसित भारत का रोड मैप है। इस संकल्प के कारण पिछले 10 साल में भारत दुनिया के 11वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति बना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर का संकल्प लिया था, अब रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान हैं। बीजेपी ने धारा 370 हटाने का काम किया है। उन्होंने इस मौके पर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 2024 के संकल्प पत्र में समान नागरिक संहिता समेत तमाम मुद्दों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि 10 साल से ऊपर के लोगों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि पारदर्शी भर्ती प्रणाली, मुफ्त राशन, एमएसपी बढ़ाएंगे, नागरिक संशोधन अधिनियम लागू होगा, एक राष्ट्र एक चुनाव पर आगे बढ़ेंगे, पेपर लीक पर सख्ती से काम करेंगे, लाखों रोजगार के अवसर देंगे, शहरों में महिलाओं के लिए शौचालय बनाएंगे। 2029 का चुनाव महिला आरक्षण के साथ होगा। नई रेलवे पटरियां, बुलेट ट्रेन, मेट्रो, भारत को निर्माण का हब बनाएंगे, तमिल भाषा को बढ़ावा देंगे, सबका साथ सबका विकास पर आगे बढ़ेंगे, इको टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेंगे और हर क्षेत्र के विकास की गारंटी दी गई है। इसी तरह आम आदमी के लिए उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए संकल्प लिए हैं। उन्होंने कहा कि ये 71 पेज का संकल्प पत्र है। कृष्णपाल गुर्जर ने अगले 5 सालों में बल्लभगढ़ से पलवल मेट्रो, एफएनजी, जेवर एयरपोर्ट, 24 घंटे बिजली, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं समेत तमाम संकल्प गिनाते हुए कहा कि इस बार फरीदाबाद को हरियाणा का नंबर 1 शहर बनाएंगे। हुआ है बीजेपी का, किस तरीके से देखते हैं और आने वाले समय में कितना फायदा मिलेगा? देखिए राजपूत जी, आज नहीं हुआ, कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका संकल्प पत्र मोदी की गारंटी 2024 पेश किया है। ये देखना और मोदी जी की गारंटी पर देश नहीं पूरी दुनिया आज भरोसा करती है। इसलिए इस संकल्प पत्र में विकसित भारत का रोड मैप आपको दिखाई देगा, विकसित भारत की तस्वीर दिखाई देगी। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और भारत का चहुमुखी विकास कैसे हो वो भी इसमें उसकी भी झलक दिखाई देती है। इसमें गरीब, किसान, महिला और युवा पर पूरा फोकस किया गया है और हर वर्ग के लिए इसमें बेहतरीन से बेहतरीन काम करने का संकल्प दोहरा गया है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि 10 साल से सत्ता में है, तो इस संकल्प पत्र में अपने 10 साल में किए हुए कामों का ब्यौरा भी है और आगामी 5 वर्ष के लिए क्या करेंगे वो भी आपको इस संकल्प पत्र में मोदी जी का संकल्प दिखाई देता है। अगले 5 साल में जो भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना, तीसरे टर्म में उसको दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है। यही नहीं,
हमारा जो वैचारिक संकल्प है, आप देखेंगे जो जनसंघ से लेके 2014 तक जो बार बार कहते थे हम, उसको करके दिखाया गया है। हमने हमारा वैचारिक संकल्प 370 जिसको हमने दूसरे कार्यकाल में उसको पूरा किया। दूसरा, इस मौके पर पत्रकारों के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि उन पर लगने वाले तमाम भ्रष्टाचार के आरोप गलत हैं। अगर कोई भी भ्रष्टाचार के सबूत ले आए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कैसा हूं इसका फैसला मेरे क्षेत्र की जनता करेगी। 2 बार क्षेत्र की जनता इस पर मोहर लगा चुकी है, 2024 में भी जनता ही मोहर लगाएगी। दूसरा, नागरिक संहिता कानून, उस वैचारिक संकल्प को भी हमने दूसरे कार्यकाल में पूरा किया। तीसरा, हमने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को प्रस्तुत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। आज वो संकल्प भी मोदी सरकार के रहते हुए उस राह को भी आसान कर प्रस्तुत किया गया। इस संकल्प पत्र में जो समान नागरिक संहिता है, जो हमारा वैचारिक संकल्प है, कुछ राज्यों ने उसमें काम करना शुरू कर दिया है और 2024 में जब तीसरा टर्म होगा तो उसके मार्ग को भी हम तेजी के साथ समान नागरिक संहिता को भी हम आगे बढ़ाएंगे। इस तरह 70 साल से वरिष्ठ नागरिकों के लिए हमने आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का इलाज की बात की है। हमने युवाओं के लिए जो मुद्रा योजना है उसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का संकल्प लिया है। हमने पूरी दुनिया में रामायण दिखाने का हम काम करेंगे। तो इस तरह अनेक संकल्प इसमें विकसित भारत के लिए तय किए गए। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। हम एग्रीकल्चर के लिए, किसानों के लिए हम एमएसपी बढ़ाएंगे। दुष्यंत चौटाला के उसे आप पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरियाणा की आवाज़ उठाना तो दूर अपने क्षेत्र की आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं। पर उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला अब ये क्यों बोल रहे हैं ये सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश का सर्वत्र विकास हो रहा है। फरीदाबाद से संवाददाता सुनील चौधरी की रिपोर्ट। और जो उनके लिए किसान सम्मान निधि है उसको जारी रखेंगे। तो ऐसे हर वर्ग के लिए इस संकल्प पत्र में आपको सब कुछ दिखाई देगा। फरीदाबाद के लिए 5 क्या चीजें मिलने वाली हैं इस बार? देखिए, फरीदाबाद 2014 के बाद जैसे देश आगे बढ़ा है वैसे ही फरीदाबाद भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। देखिए, उन्होंने कहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, समझ में नहीं उसको हम पूरे देश में लागू करेंगे। स्वास्थ्य के बारे में जो हमारा आयुष्मान योजना है, गरीब लोगों का 5 लाख तक का इलाज, उसमें हम रेहड़ी वाले, पटरी वाले और जो सीनियर सिटीजन है 70 साल से उम्र के, उन सबको मुफ्त में इलाज करेंगे। उसको भी ज़्यादा उसकी संख्या में बढ़ाने वाले हैं। सर, कल दुष्यंत चौटाला कह के गए कि जो भाजपा के सांसद थे वो हरियाणा तो दूर की बात है, अपने क्षेत्र की आवाज़ भी संसद में नहीं उठा सके। देखिए, आप उनके कहने से क्या है, ये आपसे पहले क्यों नहीं बोला उन्होंने, आज क्यों बोल रहे हैं? सारा क्षेत्र जानता है कि फरीदाबाद के बारे में 10 सालों में जो हुआ है वो बगैर कहे, बगैर बोले हो सकता था क्या? हमने अपने प्रधानमंत्री जी से फरीदाबाद के लिए इन सारे जो नेशनल हाईवे हजारों करोड़ के बन रहे हैं, ये सब प्रधानमंत्री जी से अगर हम बोलते नहीं तो क्या वो हो पाते? फरीदाबाद की इतनी बेहतर कनेक्टिविटी हो सकती थी क्या? आज एक हाईवे जिसकी दुर्दशा के लिए पूरा मशहूर था, आज 4 हाईवे से फरीदाबाद को पूरे देश से जोड़ा जा रहा है। मंत्री जी, टेकचंद शर्मा थे पूर्व विधायक और वो भी कुछ आपके लिए कुछ कह रहे हैं, कुछ आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं कभी किसी के बारे में व्यक्ति नहीं बोलता और जो जैसा होता है उसको दूसरा वैसा ही दिखता है। अभी किसी के बारे में मेरे से क्यों कहलवाना चाहते हो? सारा क्षेत्र जानता, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। इसलिए कौन क्या कहता है मुझे ज़्यादा इसकी परवाह नहीं है। मेरे बारे में फैसला मेरे क्षेत्र का 36 बिरादरी करेगी, जो आज से नहीं, मैं कॉलेज से चुनाव लड़ रहा हूँ, 46 साल हो गए हैं। तो आज तक अगर कृष्णपाल राजनीति में जिंदा है तो अपने चरित्र के कारण जिंदा है, वरना तो कोई आज ये बता दे। उन्होंने ये कहा कि मैं बीजेपी का सिपाही भी, और मुझे अभी तक किसी ने कांटेक्ट भी नहीं किया, नहीं प्रचार के लिए बुलाया, नहीं किसी सभा में बुलाया। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही वो भाषा नहीं बोलता जो बोल रहे हैं।
मंत्री जी कितना आंकड़ा रहने वाला आपकी बात? देखिए, पिछली बार भी आप जैसे पत्रकारों ने पूछा था, वो भी रिकॉर्डिंग होगी। आज भी जैसे मोदी जी पर पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का भरोसा मोदी जी को है ना, वैसे ही मुझे लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी पर पूरा भरोसा है। 2014 से बड़ी जीत 2019 में क्षेत्र के लोगों ने दी थी, 36 बिरादरी ने। और मैं आपको कह रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप कि 2024 की भारतीय जनता पार्टी की फरीदाबाद लोकसभा से 2019 से बड़ी जीत होगी। 4 जून को आपसे बातचीत करेंगे। कांग्रेस भी उतार पा रही है। नहीं, मैं किसी पार्टी के बारे में कुछ कहता हूँ। विपक्ष के पास प्रधानमंत्री